जी, अरेबियन सी क्वेश्चन है कि जो अरेबियन सी है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। बी ऑप्शन आएगा। जब समर में हो या विंटर हो, क्योंकि अरेबियन सी के करीब जो एरियाज हैं वो सी की वजह से, सी के पानी की वजह से, वहाँ के लहरों की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन ही रहता है। जैसे कराची में है, साहिल समंदर जो एरियाज होते हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, समर हो या विंटर हो। सो बी इज अ राइट ऑप्शन। What generally happens to air temperature as we move from the equator to the poles? क्या होता है जनरली, क्या वगो वजीर होता है टू एयर टेम्परेचर, हवा के टेम्परेचर से, एज वी मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। पोल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल। जब हम उन पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो जनरली क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, एयर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। बी इज राइट ऑप्शन। अब जो एयर टेम्परेचर होता है इक्वेटर से अगर हम मूव करें पोल्स की तरफ, क्योंकि इसकी लाइट जो है वो कम रिसीव हो रही होती है, लेस लाइट की वजह से जो एयर टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। बी इज राइट ऑप्शन। प्योर लाइमस्टाइन इज कॉल्ड, जो लाइमस्टोन है पत्थर है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का, वो किस चीज से बना होता है, इस कार्ड उसे क्या कहते हैं, उसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है लाइमस्टोन यार कैल्शियम कार्बोनेट इज अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सिमेट्री रॉक विच इज अ मेन सोर्स ऑफ मटेरियल लाइम। सो प्योर लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आग पे डालेंगे थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो आग बुझ जाएगी। इस वजह से आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। इन रेलवे ट्रैक अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द रेल्स, रेलवे ट्रैक में गैप किस लिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसकी क्या वजह है। क्योंकि गर्मियां जब आती हैं तो गर्मियों की वजह से लोहा जो है वो पिघलता है और ये एक्सपेंड होती है। तो उस गैप की वजह से ये जो रेलवे पटरियां होती हैं, ये जो रेलगाड़ी का ये रेल्स है, ये टेढ़ी नहीं होती। अगर ये गैप ना रखें तो टेढ़ी हो जाएंगी। सो टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट, गर्म होने की वजह से ताकि वो एक्सपेंड भी हो जाए तो वो गैप फिल हो जाएगा। सर्दियों में ज्यादा आ जाता है गैप और गर्मियों में कम हो जाता है हीट की वजह से। इस वजह से ताकि गर्मी पड़े तो वो जो हीट है वो जो गैप है वो कवर हो जाए, इस वजह से ये रखा जाता है। टेक्निकल है और बहुत जरूरी है। अगर ये ना रखा जाए तो जो रेल है, रेल की पटरी है, वो टेढ़ी हो जाएगी। सैयद मेहदी was the real name of मोहसिन उल मुल्क, सैयद मेहदी अली का असल नाम मोहसिन उल मुल्क भी था। ए इज राइट ऑप्शन। अब नवाब मोहसिन उल मुल्क, इसको मुनीर नवाज जंग भी कहा जाता था, जो कि 1837 में पैदा हुए और 1907 में डेथ हुई थी। ये इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन थे, सैयद मेहदी अली और मोहसिन उल मुल्क। व्हेन पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कब क्या किए थे। इंडिया ने तो 1974 में कर लिए, 1974 में। पाकिस्तान ने फिर बाद में किए थे 28 मई 1998 को, जब चागी पे इन्होंने 5 बॉम्ब गिराए थे, एटॉमिक बॉम्ब थे, पहाड़ पे गिराए। और 1998 में इन्होंने अपना न्यूक्लियर अटैक किया था। दुनिया ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, उसके बाद कुछ पाबंदियां भी लग गई पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये ना करते तो फिर इंडिया जो है कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पे अटैक कर सकता था। सो इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए किया था कि कोई भी ममालिक हमारी तरफ आंख उठा कर ना देखे। सो ये 1998 में हुआ था। Who abrogated 1962 Constitution and became Chief Martial Law Administrator? किसने
1962 का आइन को तोड़ा था और फिर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना था याया खान। बी इज द राइट ऑप्शन। याया खान ने बेसिकली 1969 में मार्शल लगाया था और इसने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया था। 1969 से लेकर 1971 तक याया खान ने रूल किया था और इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। इस वजह से बांग्लादेश भी पाकिस्तान से सेपरेट हो गया था। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि आखिरी गवर्नर जनरल भी था। और फिर 1858 में जब बरतानिया में विक्टोरिया बादशाहत पे आई, एज ए किंग बनी, तो उसने फिर कहा कि गवर्नर जनरल तो इसका टाइटल है, क्यों ना हम इसका टाइटल और भी रख लें, वायसराय भी बन रख लें, क्योंकि ये जब मेरे सामने पेश होगा तो एज ए वायसराय के तौर पर पेश होगा। इस वजह से लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था और आखिरी गवर्नर जनरल था। 1858 में इसे फिर पहला वायसराय बनाया गया। When did Quaid Azam join All India Muslim League? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 को तो बन गई थी, लेकिन कायद आजम ने 1913 को ज्वाइन किया था। और 1934 में पहले प्रेसिडेंट बने। 1948 तक 15 साल के लिए प्रेसिडेंट बने रहे। सर जी ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और उसमें ना 1913 उसने दिया हुआ भी नहीं था। 1906 था, 1917 था, एक और था। तो उसमें मैं नन ऑफ दीज लगाया था। हाँ, नन ऑफ दीज सही है। नेक्स्ट है द बुक्स द मर्डर ऑफ हिस्ट्री द पाकिस्तानी हिस्टोरियन एंड द ब्रिटेन एंड मुस्लिम इंडिया वर रिटन बाय। ये जो बुक्स हैं, मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, पाकिस्तानी हिस्टोरियन है, ब्रिटेन एंड मुस्लिम इंडिया है, किसने लिखी थी? खालिद खुर्शीद अजीज ने ये इंपॉर्टेंट थ्री बुक्स लिखी थी। मर्डर ऑफ हिस्ट्री, द पाकिस्तानी हिस्टोरियन एंड ब्रिटेन एंड मुस्लिम इंडिया was written by Khalid Khurshid Aziz. The book रिसाला असबाब बगावत हिंद was written by Sir सैयद अहमद खान। ये जो रिसाला था असबाब बगावत हिंद, कि ये जो बगावत हुई थी 1857 की जंग में, इसको जो ब्रिटिशर्स थे ये बगावत कहते थे। ये क्यों हुई थी, इसकी वजह क्या थी, असबाब क्या थे, ये सब सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों को बताया था इस रिसाले के थ्रू, इस बुक के थ्रू, कि वो असबाब यही थे कि आप मुसलमानों को राइट नहीं दे रहे थे, आप लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे थे, ना ही उन्हें पॉलिटिक्स में ऐड कर रहे थे, ना ही उनके कोई हकूक दे रहे थे। तो वो इस फ्रस्ट्रेशन में थे, ऊपर से जुल्म बहुत ज़्यादा किया जाता था, कत्ल गारत बहुत ज़्यादा थी। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे या हिंदू थे, वो इस चीज़ से बदजन होकर उन्होंने ये जंग लगाई थी। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें हिंदू भी बराबर के शरीक थे, जिन्होंने बाद में आपके साथ इन्वॉल्वमेंट करके मुसलमानों से साइड लाइन हो गए हैं और मुसलमानों पे सारा मलबा आके गिरा है। तो इस रिसाले में सर सैयद अहमद खान ने सब कुछ बताया था। और इन्होंने आसार सनादीद भी लिखा था, तहजीबुल अखलाक भी लिखा और रिसाला असबाब बगावत हिंद भी लिखा। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? कौन सी कंट्री है जो पाकिस्तान के वेस्ट में है? ईरान है, बी ऑप्शन है। पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे आपको बताया हुआ है इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान है, वेस्ट साइड पे ईरान है, और नॉर्थ ईस्ट साइड पे चाइना है, साउथ साइड पे अरेबियन सी है। अब ये हाफ पेपर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम पाक स्टडी की तरफ चलते हैं। जी, आज हमने जो टेन्योर पढ़ना है वो बेसिकली शाहजहां का है। शाहजहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रूलर के तौर पे सामने आया। काफ़ी जैसे जहांगीर का दौर पेंटिंग का दौर था, पेंटिंग पे उसने बहुत ज़्यादा फोकस कराया, उसी तरह शाहजहां का जो दौर है वो बिल्डिंग का है।
आर्किटेक्चर का है। इसने आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था, और जो चीज़ें बनवाई वो आपको आज बताऊंगा, और जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आती हैं और पूछी जाती हैं किसने बनाई थी। तो शाहजहां ने सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर पे फोकस किया था। इसकी जो रूलिंग पीरियड था 1628 से लेकर 1658 तक था। शाहजहां जो कि पांचवा मुगल एम्परर था इंडिया का, 19 1628 से 1658 तक, इसके रूल में जो मुगल अंपायर थी वो बहुत हाई हद तक चली गई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई, कल्चर ग्लोरी हुई, कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया। ये बहुत ही काबिल मिलिट्री कमांडर था, रूलर था, और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट पे इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। बेसिकली ये 1592 में लाहौर में पैदा हुआ था। इसकी माँ का नाम राजपूत प्रिंसेस था, जो कि मेरावर की थी, और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी। इसके बाद ये क्योंकि जहांगीर का बेटा था, जहांगीर की डेथ के बाद इसने टोटल रूल अपने पास ले लिया, और थ्रोन पे ज़बरदस्ती इसने कब्जा कर लिया था 1628 में। खुरम खान इसका असल नाम था, और बाद में इसे अडॉप्टेड नेम या टाइटल मिला था एज ए शाहजहां के तौर पर, जब इसने फतूहात काफ़ी ज़्यादा हासिल की थी। 1607 में इसने शादी की थी अर्जमंद बानो बेगम से। अर्जमंद बानो बेगम से इसने शादी की थी, जिसे बाद में मुमताज महल कह जाने लगा, या मुमताज महल के नाम से भी वो जानी जाती थी। बहुत इम्पोर्टेंट बीवी थी इसकी। लेकिन इसके साथ बैड लक हुई कि शादी के 3 साल बाद उसकी डेथ हो गई 1631 में, और इसने उसकी याद में फिर मुमताज महल भी बनवाया था, और ताजमहल भी बनवाया। और जो कि 38 ईयर्स की एज में ही उसकी डेथ हुई थी। इससे शादी करने के 3 साल बाद उसकी डेथ हुई। ताजमहल जो कि आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए? अपनी फेवरेट बीवी मुमताज महल के लिए, 1631 में, 1631 में। 1631 में इसने आइडिया जनरेट किया, वहाँ पे आर्किटेक्चर्स को बुलाया जो बड़े बड़े कंट्रीज के थे, और 1632 में ये बिल्ट होना स्टार्ट हुआ। बेसिकली इस पे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगा था, लेकिन 1632 में ये स्टार्ट हुआ था। अपनी अपनी बीवी की याद दहानी, याद को ताज़ा करने के लिए, उसको मेमोराइज करने के लिए इसने मुमताज़ महल बनवाया था। और इसके साथ आप देख रहे हैं ग्रासी प्लाट हैं। ये आइडियाज़ बहुत बड़े बड़े इसने बिल्ड करवाए लोगों से, जो माजी में बन चुके थे आर्किटेक्चर, उनको कॉपी करवाया। सामने एक तालाब रखवाया, आप देख रहे हैं। और ताजमहल बिल्डिंग की जो अक्स है वो इस पानी में बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। सो ये भी इसने एबिलिटी क्रिएट की, माजी के जो बने थे आर्किटेक्चर उससे कॉपी किया था इसने। सो बहुत ही शानदार तरीके से बना, और यहाँ पे बहुत से लोग आने लगे, और ये 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल हुआ, न्यू 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में, जो कि बहुत फेमस हुआ। और इसके आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक बुक लिखी थी पादशाह नामा, जिसमें उसने ताजमहल की खसूसियात बयान की थी, कि ये किस तरह चमकने वाला टॉम है, इलस्ट्रियस टॉम है, इल्यूमिनेटेड टॉम है। हुमायूं का टॉम देखकर इसने वहां से भी कुछ चीजें कॉपी की थी, इंस्पायर हुआ उससे भी। इसके अलावा इमदाद उद्दौला का जो मकबरा था उससे भी काफी ज्यादा इंस्पायर था, शेर शाह सूरी के टॉम से। इसके अलावा 1983 में इसने ये जो ताजमहल था, इसने यूनेस्को को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। फिर यूनेस्को के लोग आए। यूनेस्को एक इंटरनेशनल का इदारा है जो कि पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं उनको विजिट करता है, और उनके पास अगर कोई अच्छी लगती हैं तो उन्हें अपनी साइट में शामिल कर लेता है।
तो ताजमहल उन्हें बहुत अच्छा लगा, इस वजह से 1983 में उन्होंने यूनेस्को साइट में इसे शामिल कर लिया। अब इसमें हर साल तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोग विजिट करने के लिए आते हैं इस न्यू सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड को, ताजमहल को। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। यहाँ से एक, अच्छा, जब ये रूल करने के लिए आया शाहजहां, उस वक्त गुरु हरगोबिंद सिंह भी था वहां पे। सिखों का महाराजा था, सिखों का देवता था जिसकी वो पूजा करते थे, बहुत अच्छा मानते थे। हरगोबिंद सिंह, हम पढ़ चुके हैं 10 गुरु, गुरु गुरु नानक से लेकर, गुरु नानक जो कि लास्ट थे, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम इनके 10 गुरुज पढ़ चुके हैं, उनमें गुरु हरगोबिंद भी था। सो गुरु हरगोबिंद ने बेसिकली बगावत शुरू कर दी, और शाहजहां से उसने मुखालफत की। फिर शाहजहां ने ऑर्डर दे दिया कि सिखों के टेंपल को गिरा दें। लाहौर में जो टेंपल थे सिखों के, उनको गिरा दिया गया, डिस्ट्रक्शन की गई, तबाह कर दिया गया। इसके अलावा इसकी दक्कन पॉलिसी भी बहुत सक्सेसफुल रही। इसने डिफीट किया था अहमदनगर की फोर्सेस को, और फिर अहमदनगर पे भी कब्जा कर लिया। आपके सामने है हैदराबाद, दक्कन, बिजोड़ है, मैसूर है, मद्रास है। तो दक्कन पॉलिसी थी, इसने ये एरियाज एक्सपेंड किए, जंगें लड़ी, शिकस्त दी। फिर बिजनौर भी इसमें ऐड हो गया, गोलकंदा भी। गोलकंदा ने भी बाद में इसने ट्रीटी साइन कर ली थी उसके एम्परर ने, वो भी, गोलकंदा भी इसमें शामिल हो गया। अब कोहिनूर हीरा जो कि उस वक्त बहुत वर्थ का हामिल था, आजकल तो कोहिनूर हीरा बरतानिया में है, क्योंकि जब वो गए थे छोड़कर, यहाँ से लेफ्ट करके गए, तो कोहिनूर हीरा अपने पास ही लेकर गए थे। लेकिन ये कोहिनूर हीरा उस वक्त मीर जुमला के पास था, और वो शाहजहां के पास आता है, शाहजहां से दोस्ती बनाता है, और कोहिनूर हीरा उसे एज ए गिफ्ट के तौर पर देता है। इससे जो शाहजहां होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ये जो मीर जुमला होता है, ये चाहता है कि शाहजहां जो है वो अटैक करके करे गोलकंदा रीजन पे, उनको शिकस्त दे। उसकी ये ख्वाहिश होती है मीर जुमला की। अब शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन भी बनाया था, आपके सामने है पीकॉक, पीकॉक की फॉर्म का थ्रोन है। यहाँ पे बादशाह बैठता है। ऊपर जो वाइट थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये कोहिनूर हीरा है जो कि ऊपर रखा जाता था, और इसके अंदर पीकॉक थ्रोन में बादशाह बैठता था, जो कि शाहजहां ने डेवलप करवाया था। और इसने आगरा से अपना कैपिटल शाहजहानाबाद चेंज किया था, अपनी कोर्ट भी वहीं ले गया, आर्मी को भी चेंज किया, आगरा से शाहजहानाबाद। और इसने अपनी रेजिडेंशियल प्लेस भी फिर चेंज कर ली थी। अब 1628 में जब ये काबिज हुआ था अपनी रियासत पे, या इसने जब इक़्तिदार संभाला था, तो उस वक्त बुंडेला रिवोल्ट स्टार्ट हो गई थी। सो बुंडेला का रूलर था, महाराजा था संदार जूजर सिंह, सिख था। उसने इसके खिलाफ जंग स्टार्ट कर दी। अब ये उनके खिलाफ लड़ता है, क्योंकि इसके पास आर्मी बहुत एस्टेब्लिश थी, बहुत अच्छा रूलर था, जानता था कि किस तरीके से लीड करना है। ये उस सरदार जूजर सिंह को शिकस्त दे देता है, और बुडेला पे कब्जा कर लेता है। सो ये रिवॉल्ट उसी वक्त ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा शाहजहां नामा लिखा गया इसके दौर में, इनायत खान ने लिखा था। उसके बाद इनायत खान के बेटे ने उसको ट्रांसलेट किया था, भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उस वक्त जो मुगल दरबार में लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो पर्शियन थी। तो इसे भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया ताकि उसे पढ़ा जा सके अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, उसने बादशाह नामा भी लिखा था। इसका कोर्ट पुट था, कोर्ट हिस्टोरियन था, इसके दरबार में काम करता था।
जिसका नाम अब्दुल हमीद लाहौरी था। उसने बादशाह नामा भी लिखा था। आर्किटेक्चर इसके दौर में काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ था। इसने ताजमहल बनवाया, बेसिकली आगरा में है। रेड फोर्ट बनवाया, तख्त ताउश बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई जो कि वाइट मार्बल से बनी हुई थी। शीश महल बनवाया, मसूमन बुर्ज बनवाया, रेड फोर्ट अपने रेड फोर्ट बनवाया। इसके अलावा दीवान आम, दीवान ख़ास भी बनवाया था दिल्ली में। अब जामिया मस्जिद इसने बनवाई कहाँ पे? दिल्ली में बनवाई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जामिया मस्जिद किसने डेवलप करवाई थी, कहाँ पे है? दिल्ली में है, रेड स्टोन से बनी हुई है। जामिया मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शालीमार गार्डन लाहौर में, जो कि शाहजहां ने बनवाए थे। और सिटी ऑफ शाहजहानाबाद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। और पेट्राडूरा मेथड भी इस्तेमाल किया गया था इस ताजमहल को बनवाने में, या उस वक्त जो आर्किटेक्चर था उसमें इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये जो इसमें लगे हुए हैं ये पेट्राड्यूरा मेथड है। मार्बल वगैरह जिस तरीके से लगी हुई है, इस मेथड को पेट्राड्यूरा मेथड कहते हैं। अब शाहजहां के चार बेटे थे, बेसिकली दारा शिकोह था, शुजा था, मुराद बख्श था और औरंगजेब आलमगीर था। अब चूंकि जो शाहजहां है वो काफी बूढ़ा हो जाता है और फिर इतना बीमार होता है कि लोग यही सोचना शुरू हो जाते हैं कि अब ये नहीं बचेगा। अब दारा शिकोह उस वक्त, जो दारा शेखू होता है सबसे बड़ा है। शाहजहां इसे ही अपने बाद सबसे बड़ा एम्परर बनाना चाहते हैं, रूलर बनवाना चाहते हैं। और बाकी जो इसके बेटे हैं वो चाहते हैं कि हम लोग कब्जा कर लें। इसलिए जब शाहजहां बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो हर इनमें से चारों बेटों में से हर कोई कोशिश करता है कि हम लोग महाराजा बने, इंडिया के एज ए एम्परर बने। और ये जो शुजा होता है बेसिकली इसने बंगाल पे कब्जा किया होता है। मुराद बख्श जो कि उस वक्त गुजरात का वासराय होता है, वो गुजरात पे कब्जा कर लेता है। और ये जो औरंगजेब होता है तीसरे नंबर पे है, इसके पास ये बेसिकली दिल्ली में रह रहा होता है, बहुत बड़ा कमांडर होता है, वेल ट्रेन्ड आर्मी होती है इसके पास। ये अब सोच रहा होता है कि मैं, दिल्ली तो मेरे पास है लेकिन मेन चीज़ तो आगरा है, कैपिटल वहीं पे है, मेन स्ट्रक्चर वहीं पे है, मैं अपनी आर्मीज को लेके वहाँ पे जाता हूँ। अब वहाँ से इसका बड़ा भाई दारा शेखू भी आता है, शुजा भी आता है और मुराद बख्श भी आता है। तो इनके दरमियान आपस में जंगें लगती हैं, जिसे बैटल ऑफ समरगढ़ कहा जाता है, जिसमें दारा शिकू और औरंगजेब आलमगीर की जंग होती है। बैटल ऑफ समरगढ़ इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ समरगढ़ औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह के दरमियान होती है, आगरा में होती है, जिसमें दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब आलमगीर जीत जाता है। उसके बाद शाहजहां ठीक भी हो जाता है अपनी बीमारी से, लेकिन क्योंकि जो औरंगजेब है वो ठीक तरीके से अपना रूल संभाले हुए होता है, कमांड कर रहा होता है, इस वजह से वो अपने बाप को कहता है कि आप साइडलाइन हो जाएं। उसका बाप नहीं होता, फिर वो अपने बाप को कैद कर लेता है, घर में, घर के अंदर ही अरेस्ट करके उसे बंद कर देता है, नज़र बंद कर देता है आगरा फोर्ट में ही। इसके बाद बैटल ऑफ धर्मट होती है 1658 में। औरंगजेब और दारा शेखू के दरमियान दोबारा से औरंगजेब आलमगीर जीत जाता है, और जो दारा शेखू होता है ये औरंगजेब आलमगीर से हार जाता है। इसके बाद जो औरंगजेब आलमगीर होता है अपने बाकी भाइयों को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर उन्हें जहर देकर मरवा देता है और खुद लीडर बन जाता है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और इसको चलाता है ठीक तरीके से। इसके अलावा शाहजहां ने ये गोल्ड के सिक्के बनवाए हुए थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे, तीन तरह के मेटल थे। अब शाहजहां ने बेसिकली ये आर्किटेक्चर का काम बनवाया था। अब इनके सामने सिटीज़ भी लिखी हुई हैं, सो इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और किस सिटी में है और किस किस ने बनवाई हैं। ये सारी शाहजहां ने बनवाई थी। सिटीज़ भी गौर से पढ़ते जाइएगा। रेड फोर्ट या लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था।
आगरा फोर्ट का एक सेक्शन भी इसने बनवाया था। इसके अलावा जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद या पर्ल मॉस्क लाहौर में है, वो भी शाहजहां ने बनवाई। शालीमार गार्डन लाहौर में है, शाहजहां ने बनवाया। सेक्शन ऑफ लाहौर फोर्ट, एक सेक्शन बनवाया था लाहौर फोर्ट का, वो भी लाहौर में शाहजहां ने बनवाया था। तख्त तौस भी शाहजहां ने, और शाहजहां मॉस्क जो कि ठट्टा में है, वो भी मुगल एम्पर शाहजहां ने बनवाया था। सो आज का लेक्चर एंड हो चुका है। इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इसकी पीडीएफ और ये जो लेक्चर है